Now discussed about the properties of alcohol and phenols. In previous video we discussed about the preparation of alcohol and phenols, and now we discussed properties of alcohol and phenols. We know two type of properties, physical properties and chemical properties. So firstly we discussed about physical property of alcohol and phenols. The property of alcohol and phenols due to two facts. First, alkyl or aryl groups, and second, hydroxyl group. So, alkyl or aryl groups both are the hydrocarbon group. So, the property of the hydrocarbon only due to the hydroxyl group. Alcohol are colorless with a characteristic odor. हैं, उसके चरित्र से हम लोग पहचान लेते हैं। कोई अल्कोहल अगर वाइन के रूप में लिए हुआ है, कहीं अल्कोहल का बॉटल खुल गया है, तो आप उसको पहचान लेते हैं कि कहीं अल्कोहल महक रहा है। वुड पॉलिश जब होता है तो मिथनॉल वार्निश बनाने में लाया जाता है, उससे आप पहचान लेते हैं कि कहीं लकड़ी का काम, लकड़ी का पेंट हो रहा है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक ओडोर होते हैं। लिक्विड होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होता है, ये आग पकड़ लेता है। वोलाटाइल होता है, मिथनॉल पॉइजनस होता है। थोड़ा अमाउंट में लेने पर ये अंधा कर देता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा डेथ हो सकती है। इथेनॉल प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस, मतलब आपको बेहोश, मतलब वो अपने अनकॉन्शियसनेस पैदा कर देता है। दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। वाटर के साथ इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेने के कारण ये वाटर में घुलनशील होता है। एल्कोहल एंड फिनॉल बोथ, बट solubility decreases with increasing the size of R, because increasing size of R, the hydrophobic nature developed with increasing the size of R. So methanol is highly soluble than ethanol. Lower members, first to fourth, are highly soluble in any proportion, but after butanol, solubility gradually decreases with increasing size of R. ROH वाटर का इसके O से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जो डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिनॉल में भी है। दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो जगह इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉलिबिलिटी में भी और बॉइलिंग पॉइंट में भी। यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में है? अपने सेम मॉलिक्यूल के बीच में है। इसलिए यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दिया है कि देयर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके अणु जो होते हैं वे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे बॉइलिंग मॉलिक्यूलर मास बढ़ेंगे इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। यद्यपि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनकी सॉलिबिलिटी घट रही थी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पेंटेनॉल से कम ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल से कम इथेनॉल का, इथेनॉल से कम मिथेनॉल का, तो बढ़ रहा है। लेकिन कभी कभी सेम मॉलिक्यूलर मास के केस में दिया जा सकता है। C5H11OH, इनके कई स्ट्रक्चर हैं। पेंटेन 1ऑल है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल है, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1ऑल है। तो जितने नंबर ऑफ ब्रांच चेन इसमें बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें एक ब्रांचिंग है, इसमें 2 ब्रांचिंग है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास सेम है।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम है। तो उस सूरत में इनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए, सबका बराबर होना चाहिए, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में अंतर पाया जाता है। नंबर ऑफ ब्रांच चेन बढ़ते जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट घटते जाता है। उसी प्रकार फिनॉल में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा हुआ है। अल्कोहल में, फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से अल्कोहल और फिनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टी, इनके रंग, गंध, स्वरूप, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया।